ये कहानी एक पिज्जा डिलीवरी बॉय के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना रॉकी के साथ तब हुई जब वह अपने कॉलेज के दिनों में एक छोटी सी पिज्जा शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता था। एक रात करीब 1 बजे जब रॉकी अपनी शिफ्ट खत्म करके घर के लिए निकलने ही वाला था, तब अचानक ही पिज्जा शॉप का फोन बजा और रॉकी ने फोन उठाया तो कोई आदमी बहुत ही सेमी आवाज में ऑर्डर दे रहा था। पहले तो रॉकी ने ऑर्डर लेने से मना करने का सोचा, क्योंकि पिज्जा शॉप का क्लोजिंग टाइम ऑलरेडी हो चुका था। मगर जब उस आदमी ने 4 लार्ज साइज पिज्जा ऑर्डर किए तो रॉकी ने ऑर्डर ले लिया, क्योंकि अक्सर बड़े ऑर्डर पर एक अच्छी खासी टिप्पे मिलती थी और रॉकी को पैसों की जरूरत भी थी। रॉकी जल्द से जल्द पिज्जा लेकर डिलीवरी करने निकल पड़ा। डिलीवरी एड्रेस उस पिज्जा शॉप से काफी दूर शहर के बाहर सुनसान जगह पर था। देर रात हो चुकी थी और रास्ता भी काफी सुनसान था। सड़क कच्ची थी और उसके दोनों तरफ बहुत सारे जंगली पेड़ पौधे थे। उस रास्ते में कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से वहां अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ और देर की ड्राइविंग के बाद रॉकी उस एड्रेस पर पहुंच गया। वो एक बहुत ही पुराने दिखने वाले अजीब से घर के सामने खड़ा था। वह घर जंगली एरिया के अंदर था और उस घर की कोई भी लाइट नहीं जल रही थी, बल्कि आसपास कुछ हलचल भी नहीं थी। रॉकी हिम्मत करके घर के पास गया तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वह घर सालों से वीरान पड़ा है और उस घर में कोई रहता ही ना हो। रॉकी उस घर को देखकर थोड़ा घबरा रहा था, इसलिए उसने अपने मैनेजर को कॉल किया। वह अपने मैनेजर को यह है सिचुएशन एक्सप्लेन करके वहां से वापस चले जाना चाहता था, लेकिन उसके मैनेजर ने फोन ही नहीं उठाया। रॉकी सोचा, अगर बिना मैनेजर को बताकर जाऊंगा तो उसका मैनेजर उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और उसकी सैलरी भी काट लेगा। इसलिए जब बार बार कॉल करने पर भी उसके मैनेजर ने फोन नहीं उठाया, तो उसने एक बार उस घर के पास जाकर डिलीवरी देने का मन बनाया। रॉकी जैसे ही आगे बढ़ा, उस घर के अंदर एक लाइट ऑन हो गई। रॉकी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि शायद अंदर कोई है। उसने डोर बेल बजाई और जोर से कहा, पिज्जा डिलीवरी। मगर कुछ देर तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला। रॉकी ने फिर से बेल बजाई तो उसे अंदर से किसी के कदमों की आवाज आई, लेकिन फिर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। रॉकी वापस जाने ही वाला था कि अचानक से उधर आवाज आई और अपने आप दरवाजा खुल गया। रॉकी थोड़ा घबराया हुआ घर के अंदर घुसा। हॉल में एक डिम लाइट जल रही थी और वहां कोई भी नहीं था। रॉकी ने आवाज लगाई, हेलो हेलो, कोई है? आप प्लीज अपना पिज्जा ले लीजिए। इतने में तभी रॉकी ने देखा कि हॉल में पड़े सोफे के नीचे से एक काली बिल्ली निकलकर एक रूम की तरफ भागी। जैसे ही वह बिल्ली उस रूम में घुसी, उस रूम की लाइट और टीवी ऑन हो गया। साथ ही छोटे बच्चों की शैतानी करने की, हंसने की आवाज आने लगी। रॉकी को लगा कि कोई शायद उसके साथ किसी किस्म का मजाक कर रहा है। वह गुस्से में उस रूम के अंदर गया। वहां 2 छोटी सी लड़कियां बैठी थी। वह दोनों वहां बेड पर बैठे बैठे रॉकी को अजीब तरीके से घूरे जा रही थी। रॉकी उनसे कहने लगा कि वह कब से डोर बेल बजा रहा है और वह लोग हैं कि दरवाजा ही नहीं खोल रहे हैं।
रॉकी उन पर गुस्सा कर रहा था, लेकिन वह दोनों फिर भी वहीं बैठी, बिना कुछ बोले, बस रॉकी को घूरे जा रही थी। रॉकी ने फिर कहा, मैं पिज्जा देने आया हूं और तुम्हारे घर में कोई बड़ा है जिससे मैं पेमेंट ले सकूं। रॉकी ने देखा, अचानक उन लड़कियों की आंखों का रंग सफेद पड़ गया था और उनकी चुप्पी खतरनाक हंसी में बदल गई थी। इन दोनों ने उस कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया जो रॉकी के पीछे था। तब तक कि रॉकी पीछे पलटा तो वह घबरा उठा था। उसके हाथ से चारों पिज्जा के डिब्बे नीचे गिर पड़े थे, क्योंकि उसके ठीक सामने एक भयानक डरावना साया था, जिससे कि यह सब देखकर रॉकी डर के मारे कांपने लगा। वह जैसे तैसे अपनी बाइक की तरफ भागा और वहां से निकल गया। तो उस औरत का साया और वह दो लड़कियां उस घर के दरवाजे पर खड़े हुए उसे जाते देख रहे थे। रॉकी भी कुछ ही दूर पहुंचा तो उसे फील हुआ था उसकी बाइक खराब हो रही है। एकदम से बाइक के बंद होने की आवाज आने लगी और बाइक बंद पड़ गई थी। डरा हुआ रॉकी उतरकर देखा कि उसकी बाइक का टायर पंचर था। उसने डर के मारे पुलिस को फोन मिलाया और जल्द से जल्द मदद मांगी। वह अपने आसपास देखने लगा और अचानक उसकी नजर बाइक के रियर व्यू मिरर पर पड़ी, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाइक के पीछे उस औरत का साया और वह दो बच्ची खड़ी थी। वह तीनों धीरे धीरे रॉकी की तरफ आ रहे थे। इस दौरान रॉकी हड़बड़ा के बाइक वहीं छोड़कर जंगल की तरफ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वह बहुत थक गया और एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। वह अपनी जान के लिए दुआएं मांगने लगा कि कुछ ही देर में उसे दूर से पुलिस सायरन की आवाज आई और उसने अपनी बची हुई हिम्मत लगाकर अपनी बाइक के पास वापस दौड़ना शुरू कर दिया। वह वापस अपनी बाइक तक पहुंचा तो उसने देखा कि पुलिस उसकी बाइक इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसने पुलिस को सब कुछ बताया और उन्हें उस घर तक ले गया। पुलिस उस घर के अंदर जाकर जांच पड़ताल की, लेकिन उन्हें एक जंगली बिल्ली के अलावा उस घर में कोई नहीं मिला। अगली सुबह रॉकी को यह पता चला कि वह घर पिछले 2-3 सालों से खाली पड़ा है। और तो और 3 साल पहले उस घर में एक औरत और उसकी 2 छोटी बेटियां रहती थी, जिनका एक रोज अचानक मर्डर हो गया था। ये जानकर रॉकी के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि उस दिन जिन लोगों को उसने देखा था वह उस औरत और उसकी छोटी बच्चियों की आत्मा ही थी। तो शायद उनकी आत्मा आज भी उस घर में कैद है। मगर उसे कभी यह समझ नहीं आया कि वह फोन आखिर किसने किया था। इस हादसे के बाद रॉकी ने पिज्जा डिलीवरी की नौकरी छोड़ दी, लेकिन वह जब भी उस हादसे को याद करता है तो बुरी तरह कांप पड़ता है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए सरिता की कहानियों के साथ। और नई नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।